Hello dear student, I am Poonam from Poonam Aswal classes. Today we learn a lesson in English for student of class 9th. The name of chapter is My Childhood and written by APJ Abdul Kalam. Okay, I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. इसमें जो APJ अब्दुल कलाम होते हैं, जो कि हम लोगों को पता है कि वो हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, तो APJ अब्दुल कलाम जी ने इसमें अपने बारे में बताया है. उन्होंने बताया कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं कहाँ रहता था, रामेश्वरम रहता था. और ये रामेश्वरम कहाँ पर है, मैड्रास में है. उस टाइम जब APJ अब्दुल कलाम बॉर्न हुए थे तो उस टाइम उसको मैड्रास ही बोला जाता था. तो वो कहते हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मैं रामेश्वरम टाउन में रहता हूँ और मैं मैड्रास स्टेट में रहता हूँ. My father, Janabaluddin, had neither much formal education nor much wealth. तो APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो उनके फादर थे, जिनका नाम जनालुद्दीन था, वो ना तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे थे और ना ही ज़्यादा रिच थे. Despite this advantage, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. तो APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि भले ही उनके फादर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और ज़्यादा रिच नहीं थे, मगर उन पे एक बहुत अच्छी चीज़ थी. वो क्या अच्छी चीज़ थी कि वो ट्रू थे, सच्चे थे. ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशियामा. I do not recall the exact number of pupils she fed every day, but I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो APJ अब्दुल कलाम जी बोलते हैं कि उनकी जो मदर थी, उनकी मदर का नाम आशियामा था और वो एक बहुत अच्छी हेल्पमेट थी. हेल्पमेट किसकी हेल्पमेट? अपने फादर की. हर तरीके से वो मदद करती थी अपने, मतलब APJ अब्दुल कलाम के फादर की. और जो उनकी मदर थी वो कह रहा है कि हमारे घर में इतना खाना बनता था कि जो आउटसाइडर थे, आउटसाइडर मतलब जो बाहर के लोग थे, उन लोगों को मेरी मम्मी हमेशा क्या करती थी, खाना खिलाती थी. हम जितने फैमिली मेम्बर्स थे उससे ज़्यादा लोगों के लिए वो खाना बनाती थी, आउटसाइडर लोगों के लिए. I was one of many children, a short boy with rather undistinguished look, born to tall and handsome parents. तो APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं अपने माता पिता की जो मैं बच्चा था, मेरे माता पिता के और भी बच्चे थे और उनमें मैं सबसे छोटा लड़का था, जो कि एक शॉर्ट बॉय यानी एक छोटी हाइट का लड़का था और ज़्यादा टॉल नहीं था जैसे उसके पेरेंट्स देखने में थे. He lived in our ancestral house. तो वो बोलते हैं कि हम लोग एंस्ट्रल मीन्स क्या होता है, पुश्तैनी घर. हम एक पुश्तैनी घर में रहते थे जो पूर्वजों के टाइम से हुआ आता है, उसको बोला जाता है एंस्ट्रल. विच वॉज बिल्ड इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि हमने 19th सेंचुरी में उसको फिर से क्या कर दिया, फिर से उस मकान को रिनोवेट करा यानी सही से बनाया. इट वॉज़ अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक. यानी हमने उसको पक्का हाउस बनाया जिसमें क्या लगता है, लाइमस्टोन लगती है, ब्रिक्स लगते हैं यानी ईंटें लगती है इन सब से हमने उसको पक्का हाउस बनाया. ऑन दी मॉसेक स्ट्रीट इन रामेश्वरम. और हम कहाँ रहते थे, किस गली में रहते थे, मॉसेक स्ट्रीट में रहते थे. कहाँ पे, रामेश्वरम में. My austere father used to avoid all national comforts and luxuries. However, all necessities were provided for in terms of food, medicine or clothes. In fact, I would say mine was very secure childhood, both materially and emotionally. तो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि जो उनके फादर थे, उनके फादर, ऑस्टियर मीन्स क्या होता है, सिंपल एंड स्ट्रिक्ट. तो उनके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा सिंपल, साधारण से मगर स्ट्रिक्ट थे. जितनी दुनिया में लग्जरीज चीज़ होती है, कंफर्ट्स की चीज़ होती है, वो नहीं लेते थे. वो सिर्फ वो चीज़ प्रोवाइड करते थे हमारे लिए जो हमारे लिए नेसेसरी होती थी, जैसे मेडिसिन, क्लोथ्स, फूड्स, ये सारी की सारी चीज़ें. और वो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम जी ये भी बोलते हैं कि जब उनका जो चाइल्डहुड था, मतलब जब उनका बचपन था, वो बहुत ही सिक्योर था, चाहे वो इमोशनली रहे हो या मैटरनली रहे हो.
तो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि वो मैटरनली भी और इमोशनली भी, मतलब हर सुख सुविधा, चाहे वो फूड की हो, मेडिसिन की हो, क्लोथ की हो, ये सारी की सारी उनको मिलती थी। इमोशनली भी, इमोशनली मतलब फीलिंग भी ही उनकी हर तरीके से चाइल्डहुड में, बचपन में सिक्योर थी। The Second World War broke out in 1939 when I was 8 years old. For reason I have never been able to understand, a sudden demand for turmeric seed erupted in the market. I used to collect the seed and sell them to provision shop on Moscow Street. तो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, जो कि 1939 में हुआ, तो उस टाइम उनकी एज जो थी वो 8 ईयर की थी, यानी वो 8 साल के थे। तो उस टाइम उनको इतना समझ नहीं थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ऊपर, पर उनको इतना ये पता था कि जो टैमरिंड होता है, टैमरिंड मीन्स इमली, जो इमली थी कि जो बीज थे उस टाइम उसकी प्राइस बहुत हाई हो गई। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि जो इमली होती है उनको इकट्ठा करना स्टार्ट किया, सीड को यानी उसके बीज को, और वो एक प्रोविज़न शॉप यानी एक जनरल स्टोर में उसको देने लग गए, और जो कि कहाँ था, उन्हीं की गली के पास था वो प्रोविज़न शॉप। A day collection would fetch me the princely sum of 1 anna. My brother-in-law Jalaluddin would tell me story about the war, which I would later attempt to trace in the headline in Dina Money. तो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब उनको उस इमली के बीज के लिए 1 आना मिला तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुए, और वो उनके लिए एक प्राइसलेस था। प्राइसलेस क्यों था? क्योंकि उस टाइम 1 आना की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। तो अब वो ये बता रहे कि उनके जो ब्रदर इन लॉ थे जिनका नाम जलालुद्दीन था, वो उनको स्टोरी बताते थे। किसकी स्टोरी बताते थे? वॉर के बारे में। कौन सी वॉर? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में। ये तब जब वो स्टोरी सुनते थे अपने ब्रदर इन लॉ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो उस टाइम एक न्यूज़पेपर छपता था जिसका नाम था दीनामणि, जो कि तमिल भाषा में छपता था क्योंकि वो मैड्रास में था। तो तमिल भाषा में दीनामणि नाम का एक न्यूज़पेपर आता था, और उसमें हेडलाइन वो ढूंढते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में क्या लिखा है। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। आइसोलेटेड मीन्स क्या होता है? लोनली या कट ऑफ। तो वो कहते कि जो हमारा एरिया था जहाँ पे हम रामेश्वरम में रहते थे वो बिल्कुल आइसोलेटेड था, मतलब वहाँ पे वॉर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि वॉर हुई नहीं है। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू जॉइन द अलाइड फोर्सेस। मगर थोड़े ही टाइम में ये इंडिया भी यानी हिंदुस्तान भी अलाइड फोर्स में ज्वाइन करने लग गया। अलाइड फोर्स किससे थी? अलाइड फोर्स थी द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया ड्यूरिंग दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये दो लोगों के बीच में वॉर हो रहा था। तो उसमें जो फर्स्ट फोर्स थी वो फोर्स कौन थी? अलाइड फोर्स, जिसमें यूके थी, यूएसए था, रशिया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो उसी में इंडिया भी ही ज्वाइन कर रहा था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स टू ज्वाइन द अलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। मगर जैसे ही इंडिया अलाइड फोर्स में ज्वाइन कर रहा था तभी क्या हो गया? इमरजेंसी डिक्लेयर्ड हो गई। इमरजेंसी मतलब क्या होता है? आपातकालीन घोषणा हो गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एंड रामेश्वरम स्टेशन। तो पहले क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर है वो दीनामणि वो रामेश्वरम के रास्ते से आता था। तो रामेश्वरम में जो हॉल्ट था, हॉल्ट मतलब जो स्टेशन था, वहाँ पे रामेश्वरम स्टेशन में वो ट्रेन रुकती थी, और तब वहाँ पे ये न्यूज़पेपर को फेंका जाता था, और तब वहाँ से न्यूज़पेपर वाले उस न्यूज़पेपर को उठाते थे। बट अब क्या हो गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के उससे द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी अ बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी। बट जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ तब से क्या हो गया था? रामेश्वरम स्टेशन में ट्रेन रुकती ही नहीं थी, सीधा वो धनुषकोटी चली जाती थी। तो रामेश्वरम जब स्टेशन आता था तो वहीं चलती हुई ट्रेन से बंडल फेंका जाता था। किसका? दीनामणि न्यूज़पेपर का। द फोर्स माई कज़न शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। तो वो कह रहे हैं जो मेरा कज़न था जिसका नाम शमसुद्दीन था वो क्या करता था? न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करता था। कहाँ पे? रामेश्वरम में। टू लुक फॉर अ हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल एंड एज इफ़ ही नेचुरली आई फिल द स्लॉट। तो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं जो उनका कज़न था शमसुद्दीन वो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर
डालता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। तो उसके लिए उसको एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था कि जब रामेश्वरम के स्टेशन में बंडल फेंका जाए तो वो उसको कैच कर सके, पकड़ सके। तो उसके लिए उन्होंने किसको चुना? मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को चुना। और शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजिस। तो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि शमसुद्दीन ही वो इंसान था जिस टाइम मैंने अपनी फ़र्स्ट वेजिस यानी पहली सैलरी मुझे मिली। हाफ अ सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल द फील द सर्ज ऑफ अ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट। जिस प्रकार अपनी फ़र्स्ट सैलरी मिलने पर हमें बहुत ज़्यादा प्राउड होता है, उसी प्रकार मुझे भी अपनी फ़र्स्ट सैलरी मिलने पर बहुत ज़्यादा प्राइड हुआ, क्या कि मैंने अपनी फ़र्स्ट वेजिस कमाई। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment and trained in certain ways by figure of authority. तो इसमें ये कहा गया है कि हर बच्चा जब भी जन्म लेता है तो उस पर कोई ना कोई एक इमोशनली या ये कह लो कि कुछ ना कुछ अच्छाई होती है और वो किसी ना किसी से वो अच्छाई लेता है। जैसे कोई टीचर्स से लेता है, कोई अपने पेरेंट्स से लेता है जो कि उसके अथॉरिटी वाले होते हैं। तो उसी प्रकार मैंने भी अपने फादर से और मदर से कुछ ना कुछ लिया है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। मैंने अपने फादर से ऑनेस्टी यानी ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन यानी सच्चाई और अनुशासन लिया। उसी प्रकार फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस। और उसी प्रकार मैंने अपनी माँ से गुडनेस यानी अच्छाई और डीप काइंडनेस मतलब दयालुपन लिया। यानी अच्छाई और दयालुपन मैंने किससे लिया? अपनी मदर से लिया। और अपने फादर से मैंने सच्चाई और अनुशासन और ईमानदारी ली। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर एंड सिस्टर। तो उसी प्रकार मेरे 3 भाइयों और मेरी बहन ने भी यही अथॉरिटी यानी ये अच्छाई अपने फादर एंड मदर से ली। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। वो कह रहे हैं कि मेरे 3 दोस्त थे जो मेरे चाइल्डहुड के दोस्त थे यानी बचपन के दोस्त थे। तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। और एक था रामानंदा शास्त्री, दूसरा था अरविंदन, तीसरा था शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉय वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। जो ये तीनों के तीनों लड़के थे, ये जो मेरे दोस्त थे, ये हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे, हिंदू ब्राह्मण फैमिली से। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंग आर सेल्फ बिकॉज आर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग इन फैक्ट। तो वो कह रहा है कि हम जो तीनों के तीनों दोस्त थे थोड़ा हम पे डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि मैं क्या था, मैं एक मुस्लिम। एज children, none of us ever felt any difference among ourselves because our religious difference and upbringing. In fact, Ramananda Shastri was the son of a Pakshi Lakshman Shastri. तो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम जो तीनों के तीनों हम जो दोस्त थे, हम पे कोई भी डिफरेंस नहीं था, सिर्फ एक रिलीजियंस का डिफरेंस था। क्यों? क्योंकि वो तीनों के तीनों ब्राह्मण थे, हिंदू ब्राह्मण थे और मैं एक मुस्लिम था। अब वो किसके बारे में बता रहे हैं? अपने दोस्त के बारे में बता रहे हो, जिस दोस्त का नाम क्या था? रामानंदा शास्त्री। वो कौन था? वो सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री था। यानी उनके जो फादर थे, उनके फादर का नाम था पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो कि एक बहुत ही बड़े पुजारी हुआ करते थे। कहाँ के? रामेश्वरम टेम्पल के। उनका बेटा था रामानंदा शास्त्री, जो कि किनका दोस्त था? मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। लेटर ही टुक ओवर द प्रिस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। तो थोड़े ही सालों में जैसे जैसे वो बड़े हुए तो जो उनका दोस्त था वो क्या हो गया? उसी रामेश्वरम टेम्पल का एक हाई प्रिस्ट हो गया, यानी एक बड़ा पुजारी बन गया। जो उनका दूसरा दोस्त था जिसका नाम अरविंदन था, Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims, and Siva Prakash became a catering contractor for the Southern Railways. जो उनका दूसरा दोस्त था जिसका नाम अरविंदन था, उसने बिजनेस स्टार्ट किया ट्रांसपोर्ट का। और जो तीसरा दोस्त था जिसका नाम शिवा प्रकाशन था, वो उसने कैटरिंग का काम स्टार्ट किया। कहाँ? सदर्न रेलवे, यानी रेलवे में खाना कैटरिंग का काम स्टार्ट किया, जो खाना बनाने का जो काम होता है। ड्यूरिंग द एनुअल Shri Sita Ram Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idol of the Lord from the temple to the marriage site. अब
कौन सा त्यौहार आ रहा था? श्री सीताराम कल्याणम। कल्याणम किसे बोलते हैं? तमिल लैंग्वेज में कल्याणम बोला जाता है मैरिज को। तो मैरिज का पर्व था। किसकी मैरिज का पर्व था? श्री सीताराम, जो कि हमारे भगवान है, हमारे गॉड है, उनका मैरिज का सेरेमनी हो रही थी, त्यौहार आ रहा था, जिसमें जो एपीजे अब्दुल कलाम जी और थे वो अरेंज करते थे बोट को, और बोट में एक प्लेटफॉर्म होता था, उस प्लेटफॉर्म में बड़ी बड़ी आइडल मूर्ति लगाई जाती थी, लॉर्ड किसकी? लॉर्ड सीता की और लॉर्ड रामा की। और उसको कहाँ पहुँचाया जाता था? टेम्पल पहुँचाया जाता था, द टेम्पल टू द मैरिज साइड। और टेम्पल से कहाँ लेके जाया जाता था? मैरिज की साइड में लेके जाया जाता था, जहाँ पे उनकी शादी होनी थी। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्था विच वॉज द नियर आर हाउस, जो कि हमारे ही घर के सामने ही था, जो कि कौन से पॉन्ड में था? रामा तीर्था में था। इवेंट फ्रॉम द रामायण and from the life of prophet were the bedtime story my mother and grandmother would tell the children in our family। यानी जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारे बेड टाइम मतलब जब हम बिस्तर में सोया करते थे तो तब हमारी मम्मी या दादी हमें ये कहानी सुनाती थी। किसकी कहानी? रामायण की कहानी सुनाया करती थी। One day when I was in a 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our school। तो मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब वो 5th क्लास में थे तो रामेश्वरम में एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, तो तब क्या हुआ? तब उनके स्कूल में एक नया टीचर आया। आई यूज़ टू वेयर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। तो वो कहते कि मैंने कौन सी टोपी पहनी हुई थी? एक कैप पहनी हुई थी, जो कि मुस्लिम लोग पहनते हैं, जिससे साफ पता चल रहा था कि मैं क्या हूँ? मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंदा शास्त्री। और मैं हमेशा सबसे आगे वाली सीट पे बैठा करता था, और मेरे साथ ही मेरा दोस्त बैठता था, जिसका नाम क्या था? रामानंदा शास्त्री। हु वर दी स्केयर थ्रेड किसे बोलते हैं? जो हिंदू लोग अपने गले में एक धागा बांधते हैं उसको बोला जाता है स्केयर थ्रेड। तो वो रामानंदा शास्त्री पहनता था, जिससे पता चलता था कि वो क्या है? एक हिंदू है। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रिस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। तो जो हमारा नया टीचर था उसके स्टमक में यानी उसके पेट में ये बात हलचल मचती रही। क्या हलचल मचती रही? कि एक हिंदू जो कि पुजारी का बेटा है वो किसके साथ बैठा है? मुस्लिम बॉय के साथ बैठा है। और वो मुस्लिम बॉय कौन थे? मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it, I was asked to go and sit on the back bench. I felt very sad, and so did Ramananda Shastri. He looked utterly downcast as I shifted to my seat in the last row. The image of him weeping when I shifted to the last row left a लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। तो जो वो न्यू टीचर थी, उन न्यू टीचर ने क्या किया? मुझको बोला कि तुम सबसे लास्ट वाली सीट पे जाके बैठ जाओ। तो मैं बहुत दुखी हो गया कि क्यों मुझे सबसे लास्ट वाली सीट पे बैठा दिया गया। तो मैं बैठ गया। जब मैं वहाँ बैठ गया तो जो मेरा दोस्त था रामानंदा शास्त्री, उसका फेस बिल्कुल कैसा हो रखा था? रोने जैसा। वो रो रहा था कि उसको और उसके दोस्त को दोनों को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। After school, we went home and told our respective parents about the incident। तो जब स्कूल ख़त्म हुआ तो उसके बाद जब हम घर गए तो घर में हमने अपने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। लक्ष्मणा शास्त्री summoned the teacher and in our presence told the teacher that he should not spread the poison of the social inequality and communal intolerance in the mind of innocent children। तो जो रामानंद शास्त्री के जो पिताजी थे, जिनका नाम लक्ष्मणा शास्त्री थे, जो कि एक हाई प्रिस्ट थे, तो उन्होंने समन किया। समन मीन्स कॉल्ड। तो उन्होंने समन दिया किसको? उस टीचर को, उस नए टीचर को, और बोला कि तुम बच्चों के दिल में ऐसी अनइक्वालिटी और कॉम्युनल इंटॉलरेंस हम सहन नहीं करेंगे। मतलब आप बच्चों के प्रति ये भावना मत लाइए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली ही उस नए टीचर को बोला या तो आप सॉरी बोलिए और या तो आप स्कूल को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम ये जाति वाती नहीं मानते। ये स्कूल है, यहाँ पे सिर्फ शिक्षा दी जानी चाहिए।
Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshmana Shastri conveyed ultimately reformed दिस यंग टीचर। तो वो जो नया टीचर था उसने क्या किया, उसने सॉरी फील किया, उसने सॉरी बोला, यहाँ तक उसने जो उसका जो बिहेवियर था कि उसने मुझको अलग बैठाया और रामानंदा को अलग बैठाया, उस बिहेवियर को भी उसने अपना सुधार लिया उस नए टीचर ने। आपको ये दिखा रहा होगा कि ये इसको बोला जाता है थ्रेड, जो कि इनके कंधे से नीचे तक पेट तक जा रहा है, जो कि रामानंदा शास्त्री है। ये है वो कैप जो कि मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने पहनी है, और ये सबसे फ्रंट वाली सीट में वो लोग बैठे हुए हैं, और ये उनका टीचर। नाउ on the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social group. तो रिजिड मीन्स क्या होता है, स्ट्रिक्ट, यानी रामेश्वरम एक भली एक छोटी सी सोसाइटी है मगर वो बहुत स्ट्रिक्ट है। However, my science teacher Siva Subramaniam Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. Rebel means क्या होता है, in opposition. कंजर्वेशन मीन्स क्या होता है, ट्रेडिशनल, एंड ऑर्थोडॉक्स मीन्स क्या होता है, वन हु फॉलोज द रिलीजन स्ट्रिक्टली। तो उनका एक टीचर था जिस टीचर का नाम शिवा सुब्रमण्यम अय्यर था, जो कि एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब जो कि फॉलो करता है अपने रिलीजन को बहुत ही स्ट्रिक्टली से। तो उन्हीं की एक वाइफ थी जो कि वाइफ भी इसी तरह बहुत ही अपने रिलीजन को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी। अब क्या होता है, ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड कुड मिंगल ईजली। मिंगल मीन्स क्या होता है, इंटरेक्ट विद ईच अदर। He used to spend hours with me and would say, Kalam, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of the big cities. तो जो सुब्रमण्यम अय्यर उनके जो टीचर थे वो उनको बोलते थे मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कि ऑन पार विथ मतलब एट द सेम लेवल। जैसे बिग सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में हाईली एजुकेटेड पीपल होते हैं, वैसे एक दिन तुम्हें भी क्या करना है, हाईली एजुकेटेड बनना है और बड़े शहर में जाना है। कौन बोलते थे, वो सुब्रमण्यम अय्यर बोलते थे, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, जो कि एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे। अब वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे इन्वाइट किया, किस लिए, अपने घर में खाना खाने के लिए। किसने, उनके टीचर ने, जो कि टीचर का नाम क्या था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर। His wife was horrified at the idea of a Muslim being invited to dine in her ritually pure kitchen. उनकी जो वाइफ थी, जो कि मैंने बताया था कि उनकी वाइफ भी प्योर ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थी, तो उनकी वाइफ को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगा कि एक मुस्लिम बॉय उनके किचन में खाना खाएगा। हालांकि जो अय्यर सर थे उनके, वो भी एक ऑर्थोडॉक्स थे, उनकी वाइफ भी बहुत ही ब्राह्मण फॉलो को बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रिक्टली फॉलो करती थी, बट जो सोशल एक्टिविटी होती थी वो सुब्रमण्यम अय्यर जात पात को इतना नहीं मानते थे, वो सिर्फ ब्राह्मण की रिलीजन्स को फॉलो स्ट्रिक्टली करते थे। अब जब उनकी जो वाइफ को ये पता चला कि ये तो एक मुस्लिम बॉय है और उनकी किचन में खाना खाएगा, तो शी रिफ्यूज़ टू सर्व मी इन हर किचन। तो उन्होंने खाना देने से मना कर दिया कि वो इनको खाना नहीं देंगे। शिवा सुब्रमण्यम अय्यर वॉज नॉट परट्रब्ड मीन्स क्या होता है, अपसेट। तो शिवा सुब्रमण्यम अय्यर उस टाइम क्या हो गए, अपसेट हो गए कि उनकी वाइफ उनको खाना देने से मना करी। किसको, उस मुस्लिम बॉय को। कौन था वो, मिस्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नॉट डिड ही गेट एंग्री विद हिज वाइफ बट इंस्टेड सर्व्ड मी विद हिज ओन हैंड। तो उन्होंने खुद अपने हाथों से मुझे खाना सर्व किया, उनके सर ने, एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। हिज वाइफ वॉच अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर। तो उनकी वाइफ किचन के जो डोर था, दरवाज़ा था, उसके पीछे से देखने में लगी हुई थी कि वो कैसे उनको खाना दे रहे हैं और वो कैसे खाना खा रहे हैं। आई वॉन्डर्ड वेदर शी हैड observed any difference in the way I ate rice, drank water, cleaned the floor after the meal.
तो मिस्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैंने खाना खाया, मैंने पानी पिया, उसके बाद जो फ्लोर था, जो ज़मीन थी, उसको मैंने अच्छी तरीके से साफ़ किया। तो क्या इससे कुछ पता चलता है कि ये अलग ब्राह्मण है, मैं अलग मुस्लिम हूँ? इससे कुछ पता नहीं चलता। किसको जता रहे थे वो? उनकी वाइफ को जता रहे थे, अपने सर की। तो क्या उससे उनको कुछ अजीब लगा? मुझे तो नहीं लगा कि इससे कुछ अलग हुआ होगा, सब ऐसा ही करते हैं। When I was leaving his house, Siva Subramaniam Iyer invited me join him for dinner again the next weekend. जब मैं वहाँ से जाने लग गया तो जो उनके सर थे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर, उन्होंने फिर से उनको इनवाइट किया कि अगले दिन तुम फिर आना, नेक्स्ट वीकेंड तुम फिर आना। कब? डिनर खाने के लिए। Observing my hesitation, he told me not to get upset, saying, once you decide to change the system, such problems have to be confronted. When I visited the house the next week, Siva Subramaniam Iyer wife took me inside her kitchen and served me food with her own hand. तो वो कहते हैं कि अगले दिन मैं फिर से क्या बोलते हैं वहाँ जाता हूँ, अपने सर के घर जाता हूँ, और उनकी वाइफ, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, उनकी वाइफ मुझे इस बार खाना सर्व करती है किचन में अपने हाथों से। Then the Second World War was over and India's freedom was imminent. अब क्या होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है? ख़त्म हो चुका होता है इंडियन विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। अब हिंदुस्तान आज़ाद होने वाला होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर होता है 1945 और हमारा देश आज़ाद होता है 1947। यानी वो दिन अब नज़दीक आ रहे थे जब हम क्या होने वाले थे? आज़ाद होने वाले थे। ये गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद unprecedented optimism. I asked my father for permission to leave Rameshwaram and study at the district headquarters in Ramananthapuram. अब मैं अपनी हायर स्टडीज़ के लिए रामेश्वरम को छोड़ना चाहता था और कहाँ जाना चाहता था? डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना चाहता था। कहाँ पे? रामानंथापुरम में। तो मैंने अपने फादर से इसके लिए परमिशन मांगी। He told me as if thinking aloud, Abul, I know you have to go away to grow. तो उनके फादर ने बोला कि हाँ मुझे पता है अब्दुल, यानी मिस्टर APJ अब्दुल कलाम को बोला कि तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। Does the seagull not fly across the sun alone and without a nest? एक बर्ड होती है जिसका नाम सीगल होता है, जो कि उड़ती रहती है आसमान में। तो जब वो उड़ती है आसमान में तो वो जो उसका जो नेस्ट होता है, जो उसका घर होता है, वो उस घर को वहीं पे छोड़ देती है। तो उसी तरीके से तुम्हें भी आसमान में उड़ना है और अपना घर छोड़ना है, जो कि रामेश्वरम में। क्यों? क्योंकि उनको हायर स्टडीज़ के लिए रामानंथापुरम जाना चाहिए। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother, your children are not your children. They are the sons and daughter of life longing for itself. They come through you but not from you. You may give them your love but not your thought, for they have their own thought. तो उस टाइम उनकी मदर क्या होती है? बहुत अपसेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि मिस्टर APJ अब्दुल कलाम घर को छोड़ के जा रहे होते हैं हायर स्टडीज़ के लिए कहीं बाहर, तो वो बहुत अपसेट हो जाती है। तो फिर उनके फादर अपनी वाइफ को समझाते हैं कि जो तुम्हारा ये बच्चा है, यानी कौन? मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, वो तुम्हारा बच्चा नहीं है, वो इस देश का बच्चा है। जितने भी दुनिया में सन है या डॉटर है, उनको अपनी मर्ज़ी से जीना चाहिए। तो उसी प्रकार अब जो ये तुम्हारी डिज़ायर है, यानी ये लॉन्जिंग मीन्स डिज़ायर, यानी चाहत है, उसको यहीं पे छोड़ दो। ज़िंदगी में हमने अपने बच्चों को जन्म तो दिया है, मगर जो उनके थॉट है वो उनको खुद पूरा करने दो। जो उनके थॉट है, किनके थॉट? बच्चों के थॉट। तो ये उनके फादर बोलते हैं किसके? उनकी मदर से। तो दिस इज़ अ स्टोरी. We come to end this chapter. Thanking you for watching this video, and if you like the video, do hit the like button and share this video for your friends, and for more such a please lesson, subscribe to our channel Poonam Aswal Classes. Thank you.